जय श्री राम। दोस्तों, आपका पूनम भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया। इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध जोनी में आया। परंतु आपने बताया है कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की जोनी में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की तो उसका फल उनको ना मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण उनको कुत्ते की जोनी क्यों मिली? इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महातपस्वी श्रुतिदेव जी ने कहा, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे धार्मिक प्रश्न किया है। सो अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। ये वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उन पर परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई है। इनकी स्थिति में इनमें 3 भेद बताए हैं: जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, ये तीनों पर लौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही परलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो सकती हैं। जैसे जहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आते देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा, मैं तो सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के सामने आने पर और पति का पत्नी के आने पर और गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। ये शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहता है, वे गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाती है। इसलिए ये मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए भी उठे नहीं। ये देखकर दक्ष प्रजापति की अत्यंत क्रोध आ गया। उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे। देखो, यह दरिद्र को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी है, हंकारी है, माँ अपवित्र है, किसी का शुभ कार्य ना करने वाला है। दरिद्रता के मारे शीत के दुखित हाथी चर्म ओढ़ने वाले, शमशान जिनका घर है, सर्पों का भूषण है, जिसमें धीरज है ना ज्ञान है, भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया। भूत प्रेत संग इनके कुल का कुछ पता नहीं है। दुरात्मा नारद के ब्राह्मण ने ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ ही कर दिया। जैसे कुमार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचा तो वह किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर कुवाक्य कहकर चला गया। यज्ञ स्थान पर और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। ऐसे यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध चरण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को ये लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। माँ देव जी के रोकने पर भी वे ना मानी। जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि हे मदर, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है। मैं तुमसे सहन ना हो सकेगा और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग देगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना मानी और चुपचाप चली गई। तब पीछे पीछे जाकर नंदी ने उनको अपने पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उसके संग भेज दिए। जब वे अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बातचीत नहीं की।
तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी ना बोले। सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति कथक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिए अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। जहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इसके भी प्रतिकूल है। जब सती जब वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगे। कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगे। ये सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते ही हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिवजी के गण भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कलंतर रूप से क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में देव मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाया वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाले जमराज के अदृश्य में वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचे और देवता असुर मनुष्य आदि को भी यज्ञ से उपस्थित होने के सबको मारने लगे। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दिए। जिसने जो जो अंग फटकाया था वीरभद्र ने उनका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उनका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वह कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वो भागकर ब्रह्मा जी की शरण में आ गए और ब्रह्मा जी के साथ उनको साथ लेकर कैलाश में गए। वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया। महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष की उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए क्योंकि उनको कह दिया तू हर चीज को पीस कर खा लिया कर। इसका सबको अंग सहित किया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने स्थान को चले गए। तो ये था 9वें अध्याय का महत्व। जिन्हें सुना है उसका बहुत धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।